आगामी 14 तारीख को हम इस अपने धरने स्थल पे उनके जन्मदिन को संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे, प्रेरणा दिवस के रूप में मनाएंगे और सभी जाति और धर्मों के लोग, किसान, मजदूर सब मिलकर के बाकायदा यहाँ एक तरह से शपथ लेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे कि हम अपने जीवन में उन्हीं की तरह संघर्ष करेंगे। और जिस तरह से उन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई, आज़ादी के बाद राजनीतिक आज़ादी दिलाई और आर्थिक आज़ादी दिलाने के लिए जिस तरह उन्होंने कार्य किया, उनका जो मूल वाक्य थे कि सभी लोगों को शिक्षित होना चाहिए, संगठित होना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए, हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। और इस किसान का जो इस समय हक को सरकार मार रही है, सरकार ने जो 4.5 महीने से किसानों को परेशान किया हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलकर हम अपने हक को लेंगे। पहली बार किसान इकट्ठे होकर के सामूहिक तौर पर संयुक्त रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाएंगे और संविधान की रक्षा करने का संकल्प लेंगे। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं पलवल केएमपी चौक किसान आंदोलन में। यहाँ पर आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कि किसानों ने अपनी अपनी पाल के पंडाल लगाए हुए हैं। यहाँ पर ये लोग अपना पूरा दिन यहाँ पर व्यतीत करते हैं और सूत्रों के हवाले मालूम चला है कि किसान इस बार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। आज हम किसानों से ही जानेंगे कि उनकी 14 अप्रैल को लेकर क्या तैयारी है। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह चौहान है। जैसा कि मालूम हुआ है कि जो किसान आंदोलन में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाने की तैयारी चल रही है, कैसी चल रही है? देखिए, हमारे जितने भी प्रोग्राम तय होते हैं वो हमारा जो राष्ट्र का संयुक्त किसान मोर्चा है, देश के किसानों का जो नेतृत्व करता है, उसके अधीन उसके सहयोग से ही हमारे कार्यक्रम तय होते हैं। और उसने तय किया हुआ है कि हमारे देश में सभी धर्मों के, सभी जातियों के जितने लोग महान हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उन सभी के जन्मदिन, उन सभी के शहीदी दिवस हम अपने अपने मोर्चों पर या जहाँ पर धरना स्थल है वहाँ पर प्रेरणा दिवस के रूप में उन्हें मनाते हैं और उनके जीवन से हम शिक्षा लेते हैं। जिस तरह से उन्होंने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के संविधान को रचने का कार्य किया जो ऐतिहासिक है और सारी जब तक जनरेशन पैदा होंगी इस देश की, वो हमेशा उन्हें याद रखेंगी। वो एक साधारण से परिवार में पैदा होकर के इतने महान समाज सुधारक और राजनेता बने, आगे आने वाली पीढ़ियां भी उनसे शिक्षा लेंगी। तो हम भी, क्योंकि किसान और मजदूर दोनों एक साथ लड़ रहे हैं इसमें, तो किसान और मजदूर उनसे शिक्षा लेंगे। इसलिए आगामी 14 तारीख को हम इस अपने धरने स्थल पे उनके जन्मदिन को संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे, प्रेरणा दिवस के रूप में मनाएंगे और सभी जाति और धर्मों के लोग, किसान, मजदूर सब मिलकर के बाकायदा यहाँ एक तरह से शपथ लेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे कि हम अपने जीवन में उन्हीं की तरह संघर्ष करेंगे। और जिस तरह से उन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई, आज़ादी के बाद राजनीतिक आज़ादी दिलाई और आर्थिक आज़ादी दिलाने के लिए जिस तरह उन्होंने कार्य किया, उनका जो मूल वाक्य थे कि सभी लोगों को शिक्षित होना चाहिए, संगठित होना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए, हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। और इस किसान का जो इस समय हक को सरकार मार रही है, सरकार ने जो 4.5 महीने से किसानों को परेशान किया हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलकर हम अपने हक को लेंगे। इन तीनों कृषि कानूनों को वापस कराएंगे, MSP पर गारंटी सरकार से लेंगे और उन्हीं के रास्ते पर चलकर हम अपने आंदोलन को सफल बनाएंगे। आप लगातार किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इस बार 14 अप्रैल को किसान क्या संदेश देंगे? संयुक्त किसान मोर्चे ने जो फैसला लिया है 14 तारीख को हम संविधान दिवस मनाएंगे, उसकी जो ज़रूरत पड़ी है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि संविधान को खतरा है। आज संविधान को जो तोड़ा गया है, अब ये किसान जो बैठे हैं 135 दिन हो गए हैं आज। कारण क्या है? संविधान के हिसाब से कृषि के ऊपर कानून बनाने का अधिकार स्टेट को था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने संविधान की परवाह ना करते हुए उस अधिकार को सेंटर के पास कर दिया, स्टेट के अधिकार को। इसीलिए तो आज किसानों को 135 दिन हो गए बैठे हुए सड़क के ऊपर। तो ये जो संविधान को तोड़ा जा रहा है, उस दिन हम कोशिश करेंगे कि हम जनता को बता पाएँ कि संवैधानिक जो प्राप्ति है, बाबा भीमराव अंबेडकर वो निर्माता थे संविधान के, उसके दिन पर हम जागृति लाना चाहेंगे कि संविधान बचाओ,
देश बचाओ। यहाँ पर स्वामी जी भी मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। स्वामी जी, भारत एक अपना ऐसा देश है जो संविधान से चलता है, लेकिन इसी देश में संविधान की प्रतियां भी जला दी जाती है, आप क्या कहना चाहते हैं? ये सही बात है, देश अपने अपने संविधान से चलते हैं, लेकिन भारत में इस समय वर्तमान में जो देखने को आ रहा है, यहाँ जनतंत्र खत्म होकर के व्यक्ति तंत्र चल रहा है। संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। और इतने दिन से जो किसान धरना पर बैठे हुए हैं, हमारे हरियाणा के जो निलंबित पीटीआई हैं अध्यापक, वो बहुत महीनों से संघर्षरत हैं, लेकिन सरकार ना तो कर्मचारी की बात सुनने को तैयार है, ना किसानों की बात सुनने को तैयार है। केवल कुछ कारपोरेट्स हैं, पूंजीपति हैं, उनकी बात सरकार सुन रही है। इसलिए लोकतंत्र भी खतरा में है और संविधान भी खतरे में है। तो इस समय जहां किसान को बचाने की बात है, कर्मचारियों को, मजदूरों के अधिकारों को दिलाने की बात है, वहाँ एक बहुत बड़ा ये भी मुद्दा खड़ा हो गया है कि इस देश के संविधान को इन दो व्यक्तियों से और इस देश की सरकार और उस पार्टी से कैसे बचाया जाए। 14 अप्रैल का जो दिन है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस है। पूरे देश में सामाजिक संगठनों की ओर से, राजनीतिक दलों की ओर से ये जन्मदिन मनाया जाता है। लेकिन अब की बार बहुत सौभाग्य की बात यह है कि सभी जहाँ पर धरना चल रहे हैं, देश में कोई लगभग 700 स्थान है जहाँ पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। पहली बार किसान इकट्ठे होकर के सामूहिक तौर पर संयुक्त रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाएंगे और संविधान की रक्षा करने का संकल्प लेंगे। जो लोग संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, उन लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे, उनको मजबूर करेंगे कि वो भी संवैधानिक ढंग से सरकार को और इस देश को चलाए और चलने दें और किसानों की बात को सुने। चलिए, शुक्रिया। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।